हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम नई सीरीज पूरी लेकर के आ रहे हैं संजय की, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। तो संजय का जो भी नया मॉडल पेपर है मार्केट में आ चुका है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा सारे सब्जेक्ट आपके। और आज हम शुरू करेंगे BD 104 4 सब्जेक्ट से योगा है, जो एजुकेशन आपका पेपर है योग शिक्षा, उसको शुरू करेंगे। उसकी पहली यूनिट को देखेंगे आज हम, और 100+ क्वेश्चन पहली यूनिट में कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जल्द से जल्द पूरा जो भी मॉडल पेपर है वो सारे कंप्लीट कराएंगे आपके, जो भी सब्जेक्ट हैं पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके 5-6 दिन के अंदर सारे पेपर्स कंप्लीट करा दिए जाएँ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि सर बताइए कमेंट करके आप लोग कि कितनी क्लासेस आपको चाहिए पर डे। तो ज़्यादातर बच्चे बोल रहे थे कि 3 से 4, 5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा 4 या 5 क्लास पर डे आपको दूँ हर सब्जेक्ट की, जिससे कि आपका सारा का सारा जो भी सिलेबस है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। और ये जो सीरीज़ है आपकी, जो मैं अब शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल नई सीरीज़ है और सारे सब्जेक्ट चलेंगे, एक साथ चलेंगे सारे सब्जेक्ट, ठीक है। और प्रैक्टिस जो सेट रहेंगे वो भी मैं इसमें बीच बीच में आपको डालता रहूँगा, कराता रहूँगा। और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर थे वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, और कम्प्लीटली आपको सारी क्लासेस बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी साथ के साथ, इन्हीं के साथ सारी चलेंगी। तो सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए, जो भी आपके साथी हैं उन सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास इस चैनल पर चल रही है। मिशन टीचर नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पर हमारा चैनल है द मिशन टीचर, इस नाम से चैनल मिल जाएगा। चैनल की लिंक जो टेलीग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, और हमारे अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी, कम्युनिटी में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगी। और वाकई आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर सकते हैं @द मिशन टीचर या फिर द मिशन टीचर, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, उससे ज्वाइन अवश्य कर लें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैं PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वो सारे प्रैक्टिस सेट की PDF आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिलने वाली है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो भी स्टूडेंट संजय पब्लिकेशन के जो मॉडल पेपर है इनकी PDF अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, वहाँ व्हाट्सएप पर जाकर के आप हमें मैसेज करिए कि सर हमें PDF चाहिए, तो वहाँ से मैं बता दूंगा किस तरह से आपको PDF चाहिए। और हर सब्जेक्ट के लिए आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि किस तरह से आपको PDF लेनी है, आप मैसेज हमें ज़रूर करिएगा, ठीक। आपको PDF प्राप्त हो जाएगी जो भी लेना चाहते हैं। और जिन बच्चों के पास अगर मॉडल पेपर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने मॉडल पेपर खरीद लीजिए, जैसे कि एटा, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, ये जो ज़िले में जो भी बच्चे रह रहे हैं तो इनके सारे ज़िलों में आ चुके होंगे मार्केट में। तो ये लोग अपने शॉप से जा कर के मॉडल पेपर्स खरीद सकते हैं, और उनको अच्छे से पढ़िएगा। और मॉडल पेपर पढ़ने के बाद जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ इनसे आप अपनी तैयारी करती जाइए। मॉडल पेपर पढ़ लो, एक यूनिट पढ़ लो, और जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट कराई तो फर्स्ट यूनिट की वीडियो को आप देख लीजिए, आपको पता चलता रहेगा कितने क्वेश्चन मैं सही कर पा रहा हूँ, कितने नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक। तो इससे आपको अपनी एक्यूरेसी भी पता चलती रही, कितना मैं सही कर रहा हूँ कितना नहीं कर रहा हूँ, और तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। और ये जो सीरीज़ है संजय पब्लिकेशन की, जो मैं कराने की शुरुआत कर रहा हूँ अब, इसका 90% मैं बोल सकता हूँ कि जो क्वेश्चंस रहेंगे, बल्कि 100 बोल सकता हूँ पूरी तरह से, वो इसी में से आपके पेपर में आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्स्ट्रा जितना भी मैं कराऊँ वो आप करते जाइए, प्रैक्टिस जितनी भी है वो करते जाइए। प्रैक्टिस सेट में पूरा कराऊँगा, प्रीवियस ईयर भी करा दूँगा सारे आपको। तो इस सीरीज़ को आप बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पूरा डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा इतना आप कर लेंगे ना, इसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और हम लोग अपनी क्लास को अच्छे से शुरू करते हैं। आज देखते हैं, तो पहला हमारा जो हमने शुरू किया है BD 104 सब्जेक्ट योगा शिक्षा से शुरू करेंगे यूनिट 1 को, ठीक है। PDF लेना है तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए हमारे मोबाइल नंबर पे, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी,
ठीक। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, वहाँ भी आपको PDF मिलती रहेंगी सभी सब्जेक्ट की। ठीक। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं ना कि 4 से 5 क्लासेस को आप कवर कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको पढ़ना है, वैसे ही पे एग्ज़ाम की ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 23 से आपके एग्ज़ाम है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब बिना किसी समय को वेस्ट किए हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा यूनिट 1 का आपके सामने है। देखिए, जो थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में, उसको आप इग्नोर करिएगा, आवाज़ हमारी अच्छे से आपको आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? आंसर आपके सामने दिया हुआ है ए, यानी कि 2 भाग हैं आपके। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, नास्तिक दर्शन कौन से हैं? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन सभी, तीनों के तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डी आंसर आपका करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? तो सही आंसर आपके सामने है बी, महर्षि पतंजलि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि ब्राह्मणों का चिंतन, आरण्यकों का चिंतन और उपनिषदों का गूढ़ चिंतन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, न्याय का तात्पर्य है? सही आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि उचित वांछनीय सत्य और केवल्य प्राप्ति। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि निर्विकल्प समाधि और केवल्य की प्राप्ति। ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? सही आंसर आपके सामने है 4 तत्वों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन का सार क्या है? सही आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि दुख है, दुख का कारण है, वह दुख शांत है और दुख दूर करने के उपाय है। यही बौद्ध दर्शन का सार है। दुख है, दुख दूर करने के उपाय, और दुख का कारण क्या है ये, और उसको शांत कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बौद्ध दर्शन का सार है। तो उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? सही आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि संसार के मूल तत्व और मानव के मूल तत्व दोनों को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? सही आंसर होगा ए, 3 भागों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसमें बताई गई है? सही आंसर आपका है ए, वेदांत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? सही आंसर रहेगा आपका डी, उपर्युक्त सभी, मानसिक, शारीरिक और गुप्त सभी शक्तियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि विकास किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, योग व प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? सही आंसर होगा ए, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? सही आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी पर, यानी कि श्रद्धा पर, समर्पण पर और आस्था पर, इन तीनों पर भक्ति योग में बल दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15,
सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है। सही आंसर रहेगा आपका ए ज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? सही आंसर होगा आपका बी 25 तत्वों का। अगला क्वेश्चन, यम योग साधना का कौन सा सोपान है? सही आंसर रहेगा सी प्रथम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? सही आंसर है आपका डी इन सभी से, वचन के, मन के और कर्म के, इन सभी से यम का अर्थ लगाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? सही आंसर रहेगा ए प्रकृति। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही आते हैं त्रिगुण के अंतर्गत। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रजोगुण किस प्रकार का होता है? तो रजोगुण आपका जो होता है वो गत्यात्मकता और रागात्मकता दोनों ही प्रकार का होता है। सी आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 22। तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं? सही आंसर आपके सामने सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों, स्थैतिक और आज्ञानात्मक। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया है? सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी अहिंसा, सत्य और अस्तेय, और सी है आपका ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह। तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या आपकी हो जाएगी 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर हमारा क्वेश्चन का है, किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, वन, आश्रम और पारिस्थिति, इन सभी बातों का जब हम पालन करते हैं तभी हम धर्म का पालन करेंगे। यानी कि वन, आश्रम जो पता ही है आपको, जिसमें लोग साधु सन्यासी बनते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक और वन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं तप। तो डी सही है आपका 25 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर तो आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो, आवाज़ आ रही होगी अच्छे से, बता देना कोई भी दिक्कत हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? सही आंसर रहेगा ए ब्रह्मचर्य। चलिए अगला क्वेश्चन, शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को क्या कहा जाता है? सही आंसर रहेगा सी संतोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? सही आंसर है आपका सी उपर्युक्त दोनों, यानी कि स्थिरतापूर्वक बैठने को और सुखपूर्वक बैठने को ही योग दर्शन में आसन कहा जाता है। तो सी आंसर करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है हमारा, सांख्य दर्शन के अनुसार मानव जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? सही आंसर है इसका डी, यानी कि आध्यात्मिक दुख से, आदि दैविक दुख से और आदि भौतिक दुख से, यानी कि सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाना ही सांख्य दर्शन के अनुसार परम पुरुषार्थ है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्व का अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए
प्रकाश। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है, यह कथन किसका है? सही आंसर है आपका ए, शंकराचार्य जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन है हमारा, आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सही आंसर है बी, 4 अवस्थाएं। अगला प्रश्न 33 नंबर है आपका, उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई हैं? सही आंसर रहेगा ए, यानी कि 2 व्याख्याएं की गई है। आ नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? सही आंसर रहेगा, यानी कि ध्यान करते हैं, तप भी करते हैं, साधन भी करते हैं, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अन्य यानी कि 35, जिन साधनों को अपना कर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं, यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? सही आंसर आपका है इसका ए, जैन धर्म में यह परिभाषा दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 13 संख्याओं के। अगला क्वेश्चन है 37, मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? सही आंसर होगा ए, ध्यान। अगला प्रश्न हमारा, प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? सही आंसर रहेगा सी, उपयुक्त शब्द दोनों, यानी कि व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही गुणों से परिपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 39, योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि सामाजिक और नैतिक। सी ऑप्शन करेक्ट। देखिए जहाँ जहाँ पेपर में आपके उपयुक्त सभी या उपर्युक्त दोनों आंसर आए ना, उसके 90% आंसर वही होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको तो वही टिक लगा के आना आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 40। चलिए देखते हैं, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? सही आंसर है आपका ए, यम। अगला क्वेश्चन, यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? सही आंसर रहेगा शुभ भाव और आंतरिक भाव, यानी कि सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला है, पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से है? सही आंसर आपका है डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि युजुर योगो, युज समागो और युज संयमने, सभी से होती है। चलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पाणिनि के अनुसार योग की उत्पत्ति इन सभी से हुई है। तो ये धातुएं तीनों धातुओं से हुई है, इसको याद कर लीजिएगा, डी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो इसका सही आंसर आपका होगा सी, यजु धातु से। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर सिर्फ योग शब्द की उत्पत्ति पूछी गई, लेकिन वहाँ पे पाणिनि के अनुसार पूछा गया है योग शब्द को, तो इसलिए वहाँ पे तीनों आंसर सही थे। यहाँ पर आपका एक आंसर सही होगा सी, यजु। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, योग का आदि वक्ता किसे माना जाता है? सही आंसर आएगा सी, हिरण्यर्क को। चलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? सही आंसर है सी, श्रीमद्भागवत गीता में। अगला क्वेश्चन, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था? सही आंसर होगा डी, सूर्य को। चलिए अगला क्वेश्चन, योग सूत्र की रचना किसने की है? सही आंसर है आपका ए, महर्षि पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 48, आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? सही आंसर हो जाएगा सी, धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मल निष्कासित एवं मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता ही इस स्वास्थ्य का लक्षण है आयुर्वेद के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, मनोमय कोश में कलेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है जिसे कहा है। तो ये किसने कहा है? सही आंसर इसका हो जाएगा ए, आदि ने। चलिए, यानी कि आदि इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? सही आंसर रहेगा अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, ये भी सही हो जाएगा। परिस्थितियों से उचित समायोजन भी सही है और उत्तरदायित्व की पूर्ति, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम 51 की ओर देखते हैं, आदि की उत्पत्ति होती है। सही आंसर रहेगा सी, मानसिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, आदि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ए, व्याधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अपनी भूमिका का सही निष्पादन, परिस्थितियों के उचित समायोजन और दायित्व की पूर्ति, ये सभी सही आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है। सही आंसर होगा ए, वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के लक्षण से। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, योग के अनुसार रोगोत्पत्ति के मूल कारण है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि कलेशों का मनोमय स्तर में जमाव और चित्त विक्षेप और कामाशय व वासना, सभी सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? सही आंसर होगा सी, ज्ञान का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सभी प्रकार के दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलनता में कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए, रजोगुण के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि धार्मिक होना चाहिए, दानी होना चाहिए, कृतज्ञ भी होना चाहिए, धीर, स्थिर, गंभीर, दयालु भी होना चाहिए और परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी और कुशल व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण होते हैं ये। अगला प्रश्न है हमारा 59, किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? सही आंसर है आपका, ये सबको पता होगा, बी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही आंसर होगा बी, संस्कृत भाषा से। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 62, योग का जन्मदाता देश कौन सा है? सही आंसर है बी, भारतीय है हमारा। अगला प्रश्न, योग समाधि है, यह कथन किसका है? सही आंसर होगा ए, वेद व्यास जी का। अगला प्रश्न, योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है? यानी कि योग दिवस का जो लोगो होता है वो किसका प्रतीक है? सही आंसर होगा बी, इंद्रियों को एकाग्रचित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है। सही आंसर हो जाएगा सी, योग। अगला प्रश्न, योग चित्त वृत्ति निरोध किसने कहा? सही आंसर होगा ए, पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन,
योग का मुख्य उद्देश्य है? सही आंसर होगा डी, सर्वांगीण विकास का होना योग का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? सही आंसर आपका है सी, 5। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? सही आंसर होगा बी, प्राणायाम। अगला प्रश्न, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? सही आंसर डी, तप। अगला क्वेश्चन, भागवत गीता में यम के कितने अंग हैं? सही आंसर होगा डी, 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के रखिएगा अच्छे से। राजयोग के अंग कितने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 8। अगला प्रश्न, हठ योग के अंग हैं? सही आंसर होगा बी, 6। अगला, विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार हैं? सही आंसर सी, 9 प्रकार। अगला क्वेश्चन, यम नियम के ध्येय की साधनाएं हैं? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि योग, ज्ञान और कर्म उपासना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76, आत्मा के विभाग हैं? सही आंसर डी, उपर्युक्त सभी, बुद्धि, अर्धचेतन और चेतन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77, प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? सही आंसर बी, 3 गुण। अगला क्वेश्चन, पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी होती है? सही आंसर होगा ए, 10। अगला प्रश्न, याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग हैं? सही आंसर होगा बी, 10। अगला प्रश्न, योग किस भाषा के युज शब्द से बना है? सही आंसर होगा डी, संस्कृत। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, हमारा मन उपादान कारण स्रोत है जो त्रिगुणात्मक भाव उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण में से कौन सा गुण नहीं है? सही आंसर होगा ए, अस्तु गुण। अगला प्रश्न, किस व्याकरणाचार्य महर्षि ने योग शब्द का अर्थ युज धातु से युज समाधो, यानी कि युज योगे या फिर युज समय येन लगाया है? सही आंसर होगा सी, पाणिनि ने। ये अभी पढ़ा था इस क्वेश्चन को हम लोगों ने। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 83, किस आचार्य ने समय को ही योग का मूल माना है और समय के लिए मन या चित्त का बस में होना आवश्यक है, चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है और अतः उन्होंने योग का अर्थ किया? योग से चित्त वृत्ति निरोध, ये वाक्य है उनका। और चित्त वृत्तियों में वासनाएं, आकांक्षाएं, लोभ, मोह आदि अपेक्षाएं के विचार आते हैं। इसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत फंसा रहता है। यह वाक्य किस व्यक्ति का है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा बी, महर्षि पतंजलि का। तो देखिए, जो वाक्य जितने भी सेंटेंस पूछे जाएंगे ना, ये आप जरूर पढ़ के रखिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। तो सही आंसर इसका आपका यही हो जाएगा बी, महर्षि पतंजलि। अगला क्वेश्चन है हमारा 84, योग पद्धतियाँ या प्रकार कितने हैं? सही आंसर होगा सी, 7 प्रकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 85, योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? सही आंसर होगा यह धर्म योग। अगला प्रश्न, ये भी सेंटेंस एक और आ गया है, ये डेफिनेशन है आपकी योग की। तो किन समन्वयवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया है कि प्रक्रिया में व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक की सर्वांगीण उन्नति को साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। तन मन को स्वस्थ रखने के लिए आसन, प्राणायाम ही नहीं अपितु यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आपका इसका सही आंसर होगा सी, राज योग में ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, वर्तमान समय में प्रधानतः कितनी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन में है? इनमें से कौन सी विचारधारा प्रचलन में नहीं है, ये आपको बताना है।
सही आंसर होगा इसका डी, पारसी विचारधारा प्रचलन में बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 88, वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं कौन सी है? सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी जो आपने सुने ही होंगे, ये राधा स्वामी भी है, ब्रह्मकुमारी भी है और सिख पंथी, तो ये आपने सुने होंगे। इसका भी आंसर आप अच्छे से दे सकते थे, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्साह, साहस, धर्म, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? सही आंसर है सी, आध्यात्मिक योग के। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90, संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है, यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा बहुत जरूरी है, मैंने बताया ना। तो इसका सही आंसर होगा डी, याज्ञवल्क्य। इनको रट के जाइए बिल्कुल अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वेद व्यास किसके पुत्र थे? सही आंसर होगा ए, भगवान मुनि सकदेव के। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि गुरु शूद्र चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है? सही आंसर होगा बी, जेंटिल ने। चलिए बी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 93, चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? यह भी बहुत जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, इसका सही आंसर होगा ए, उत्कटासन। अगला क्वेश्चन, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना, यह परिभाषा किसने दी थी? सही आंसर होगा बी, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। अगला क्वेश्चन, समाधि से पूर्व की अवस्था कहलाती है? सही आंसर होगा ए, ध्यान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय दर्शनों में किस पक्ष की प्रमुखता है? सही आंसर रहेगा सी, नीति पक्ष की। अगला क्वेश्चन, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ है? सही आंसर होगा डी, 4। यानी कि कितने पुरुषार्थ है? 4 पुरुषार्थ है भारतीय दार्शनिकों के अनुसार। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? सही आंसर रहेगा सी, भारतीय दर्शन शास्त्र। अगला क्वेश्चन 99, योग का प्रारंभ किसने किया? इससे संबंधित वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? सही आंसर रहेगा डी, गीता में। अगला क्वेश्चन, गीता में निम्न में से कौन से अध्याय में योगोत्पत्ति की बात कही गई है? सही आंसर है सी, चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 1 और 3 के मध्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने निम्न में से किसे योग का ज्ञान प्राप्त किया था? सही आंसर होगा सी, विवास्वान को। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विवस्वान को। तो अगला क्वेश्चन हमारा 102, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसे समस्त विधाओं और कलाओं का प्रवर्तक माना गया है? सही आंसर रहेगा डी, हिरण्य गर्भ को। चलिए अगला क्वेश्चन, पाणिनिकृत धातु पाठ में निम्न में से कौन सा युज धातु है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि दिवा दिगड़ी युज धातु और रुदा दिगड़ी युज धातु और चुराद दिगड़ी युज धातु, ये तीनों ही इसमें आएंगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सही आंसर होगा डी, यानी कि जो अभी ये सेम वही क्वेश्चन आ गया, दिवा दिगड़ी युग धातु समाधि से रिलेटेड होती है और रूढ़ादि गड़ी युज धातु योगे से संबंधित होती है और चुरादि गड़ी युज धातु संयम से इसका संबंध होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको देख लीजिए अच्छे से। सही आंसर 104 का डी। अगला क्वेश्चन 105,
युजुर्योगो युजुर्योगे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी, यानी कि मिलना, जोड़ और संयुक्त होना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 106, योग शब्द निम्न में से कौन सी व्युत्पत्ति के अनुसार बना है? सही आंसर है ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 107, योग एवं समाधि शब्द को समानार्थक मानने का आधार है। सही आंसर होगा ए, योग या समाधि को करण उत्पन्न मानकर दोनों शब्दों को सार्थक माना गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 107 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो चलिए, आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास हो गई है। अब आपको मिलेंगे अगली क्लास में, इसी यूनिट अभी बाकी है, तो इसमें लगभग आपको 300 के समथिंग क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो उन्हें कंप्लीट करा दूंगा। 107 मैंने कंप्लीट करा दिए और बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। और क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादातर सभी बच्चों के पास ये क्लासेस पहुँचे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं, तो इनको अच्छे से बार बार रिवीजन करते रहिए। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में।